अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान असगर आकाश एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर हूँ। मैं इरफान भाई से ये बात करूँगा कि इंसान और अफराद में क्या फ़र्क है और इसके बारे में कुछ बताना चाहो। देखिए, मैं इंसान और अफराद के बारे में सिर्फ यही बताऊंगा कि देखिए, हर इंसान जो है उसको मेहनत करनी चाहिए। अफराद के हाथ में है अक़वाम की तक़दीर, अफराद के हाथ में है अक़वाम की तक़दीर, और हर फ़र्द मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। और निशानी यही है ज़माने में ज़िंदा कौमों की कि सुबह और शाम बदलती रहती हैं उनकी तक़दीरें। देखिए, हमारी तक़दीर, सबकी तक़दीर बिल्कुल बदलेगी अगर आप मेहनत करोगे। देखिए, शेक्सपियर ने क्या कहा था? शेक्सपियर ने कहा था कि दुनिया का हर इंसान एक स्टेज है, एक चलता फिरता किरदार और मुसाफिर है। थोड़े थोड़े वक्फे के बाद स्टेज पर आता है और हमारे जहनों में कुछ ऐसे ना मिटने वाले नाकाबिल नखूश छोड़ जाता है जो हमारे जहनों में हमेशा कायम और दायम और शाद और ताबिंदा रहते हैं। दुनिया में हर इंसान के अंदर खुदा ताला की कुछ खासियत होती है, आप नोट करें। कोई आदमी हलीम होता है, कोई आदमी रहीम होता है, कोई करीम होता है, किसी में जलाल होता है। देखिए, हर आदमी में खुदा की कुछ ना कुछ खासियतें होती हैं। मैं आपको एक बार बताया था, ये बड़े ये बहुत सुने, इसलिए ऐसा मैं बोल रहा था कि हमें चाहिए कि रहम दिल बने, कि खुदा ताला की एक बहुत बड़ी खासियत है कि आपके अंदर अगर रहम करने को। एक सवाल है कि ये लोहे महफूज जिसको हम मानते हैं, अर्श, कुर्सी, इसमें इथिस वाले लोग नहीं मानते हैं, तो आपका क्या ख्याल है इसके बारे में कुछ बताएंगे? देखिए, इस पर ये है ना कि अर्श बहुत सी चीज़ें हैं। देखिए, कुरान शरीफ जो है ना, ये कुरान हकीम है, किताब अजीम है, ये नहर जारी है, कौसर साक़ी है। इसमें रद्द मुनकरीन है, नहीं माना ना, लिख दिया गया, इसमें लिख दिया है, इसमें रद्द मुनकरीन है, रद्द मुश्रिकीन है, रद्द ज़िंदक़ा है, रद्द मजूसिया है, रद्द नसरानिया है, इसमें आयायुल अव्वलीन है, तज़किरा रसूल करीम है। देखें, ये बड़ी अज़मत वाला कुरान है जो कि लोहे महफूज में लिखा हुआ है। ये कुरान है जो कि लोहे महफूज पर है और बड़ी अज़मत वाला कुरान है। देखिए, 17वां सिपारा जब हुआ था तो उसमें लिख दिया गया था कि क़यामत करीब आ पहुंची है और लोग गफलत में पड़े हुए हैं। स्टार्ट का पहला जुमला यही था। और अभी मैंने आपको बता दिया सूरह फलक 30वां सिपारा पढ़ेंगे तो आपके सब समझ में आ जाएगा कि क़यामत कितनी करीब है। खड़खड़ाने वाली और खड़खड़ाने वाली क्या है, और तुम्हें क्या मालूम खड़खड़ाने वाली क्या है? जिस दिन लोग ऐसे होंगे जैसे बिखरे हुए पतंगे, और पहाड़ ऐसे होगी जैसे धनकी हुई रुई ऊन। फिर उस दिन तुझसे हर नेमत की पूछ होगी। मैं सिर्फ ये बोल रहा था कि देखें, ये जो है आपको यकीन करना पड़ेगा। मैं आज आपको एक ख़ास बात बताता हूँ। अब बच्चों के दिमाग में ये है कि सब काम माँ कर रही है। बाप गौर से सुने, आगे पीछे माँ है, पैसा कमा के ला रहा है बाप। अगर बाप नहीं करे तो माँ भी कुछ नहीं कर पाए। देखिए जरा, देखिए, बाप मेहनत कर रहा है, दुआ कर रहा है, खुदा ताला उसका साथ दे रहा है। हर हाथ के नीचे एक हाथ है, खुदा ताला का हाथ है। खुदा ताला ने बाप को थामा हुआ है, बाप ने माँ को थामा हुआ है, माँ ने बच्चों को थामा हुआ है। ये एक स्टाइल है, हर चीज़ नज़र नहीं आती है। आप अपने दिल की आंखों से देखो। मैंने आज आपको बताया कि दुनिया में माफ़ौक़ुल फितरत हस्तियाँ होती हैं। इस किस्म की अजीबुल खल्क़त माफ़ौक़ुल फितरत हस्तियों से बातें सिर्फ आप अपने दिल से कर सकते हो, आँखों से यहीं से नहीं कर सकते हो। ज़बान हिलाने की ज़रूरत नहीं होती है। कभी आपने सुना होगा कि जिन्नात आए, रात को मिठाई के 6 टोकरे उधर से ले गए, 4 उधर से ले गए, और खाली जगहों पे भी जिन्नात होते हैं। ये सब चीज़ें देखें, फलक और नास और सूरज दिन जब है तो इन चीज़ों का वजूद है। मैं आपको बता दूँ, लोग नहीं मानते हैं, मजाक समझते हैं और गलत है। और 17वें सिपारे में बड़ी बात लिख दी गई है कि क़यामत करीब आ पहुँची और लोग गफलत में पड़े हुए। नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है। आप हमारे चैनल को आप फॉलो करते रहे तो अब हमें इजाज़त। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।